अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूं आमना मजीद। आप कीमे भरे समोसे तो खाते ही होंगे। आप यकीनन कीमे वाले रोल और नान भी खाते होंगे। आपने नरम नरम बोटियों से भरे शवारमे भी खाए होंगे और हमें यकीन है कि हमारी तरह आपके घर में भी आलू कीमा ज़रूर बनता होगा। मगर क्या हो जब आपको पता चले कि आप जो कीमा खा रहे हैं वो किसी बकरी या गाय का नहीं बल्कि किसी कुत्ते का है। जी नाजरीन, गधे, खंजीर और दूसरी गंदबला चीज़ों के साथ पाकिस्तान में पेशे खिदमत है कुत्ते के गोश्त का कीमा। ये कीमा खुलेआम पाकिस्तान के किन शहरों में बेचा जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे आज ही की वीडियो में। मगर तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। क्या कोई इंसान सोच सकता है कि वो कुत्ते के गोश्त का कीमा खा रहा है? नाजरीन, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का शर्फ हासिल है क्योंकि इंसान और बाकी मखलूक़ात में वाज़ेह फ़र्क फ़हमो फरासत का है। इस कायनात में ऐसी बहुत सी मखलूक़ात हैं जिन्हें रब्बे दो जहां ने अक्ल अता की है, लेकिन अगर इम्तियाजी हैसियत की बुनियाद पर सिर्फ इबादत और ईमान होती तो फरिश्तों पर इंसान को फोकियत क्यों दी जाती? अगर ताकत या मेहनत की वजह बना लिया जाए तो जानवर इंसान से कहीं ज़्यादा ताकत और मेहनत कश है। इंसान को जो चीज़ सबसे मुनफरिद बनाती है वो है इंसानियत, जो सिर्फ इंसान को अता की गई है और उसे अशरफ करार दिया गया है। मगर क्या आज का इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलवाने के लायक है? क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसी नामाकूल हरकतें कर बैठता है जिसके बारे में सोचकर शायद इंसानी अकल दंग रह जाती है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों के लिए इस दुनिया में कुछ कवानीन लागू कर रखे हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसका अज्र हमारे लिए आखिरत की ज़िंदगी में रखा गया है। इस्लाम ने हमें हिलाल और हराम का वाज़ेह फ़र्क बता रखा है, मगर शायद दुनियावी फ़ायदा हम इंसानों को इसमें भी फ़र्क नहीं करने दे पा रहा। इसकी जिंदा मिसाल इंसान का कुत्ते का गोश्त खाना है। सवात के नवाही इलाके सईदो शरीफ में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है जिसके नतीजे में उस नवाही इलाके मिंगोरा में कुत्ते के गोश्त से कीमा बनाने वाला मकामी कसाब रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम आदिल वल्द मोहम्मद अमीन कुत्तों को ज़बह करके उनके गोश्त से कीमा बनाकर मिंगोरा बाज़ार में दूसरे कसाबों के ज़रिए फ़रोख्त करता था और मुलजिम ने रमज़ान में 12 कुत्तों को ज़बह करने का एतराफ़ भी किया है और मुख्तलिफ़ जगहों में ये रेस्टोरेंट्स में सप्लाई भी किया गया है जहां अफ्तारी के मुख्तलिफ़ लवाज़मात में इसी गोश्त से तैयार होते रहे और इस हवाले से तफ्तीश भी जारी है। जबकि इस तमाम हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह भी खबर सरगर्म है कि ये वाक़या रावलपिंडी के इलाके चक्री में पेश आया है। ताहम इस हवाले से तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का बयान सामने आया है कि रावलपिंडी में कुत्ते के गोश्त की फ़रोख्त के मुतल्लिक कोई भी केस सामने नहीं आया और ये खबर बिल्कुल गलत है। रावलपिंडी में या चक्री के किसी भी मकाम पर ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। नाज़रीन, हराम जानवरों का इस तरह गोश्त बनाकर बेचना और आवाम को बेवकूफ़ बनाना ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे कबल भी लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गधे के गोश्त की सप्लाई जारी रही है और वहाँ मन्नू के हिसाब से गधों का गोश्त फ़रोख्त किया जा चुका है। जबकि लाहौर और मुल्तान में 100 मन तक गधे का कीमा बनता रहा और पंजाब के बासी इस गोश्त के कीमे से बने खाने खाते रहे। माहिरीन बताते हैं कि बकरे और गाय के रेशे ज़रा सख्त होते हैं। गोश्त का एक टुकड़ा पकड़े, इसको हथेली पर बिल्कुल सीधा रखें और अगर ना गिरे तो समझ लें कि हलाल गोश्त है, लेकिन अगर गिर जाए तो कुछ गड़बड़ है क्योंकि गधे के गोश्त के रेशे बहुत नरम होते हैं। गधे के गोश्त का रंग गहरा जामनी होता है और हड्डियाँ बकरे से मुख्तलिफ और गोश्त में हल्की मिठास होती है। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली और साफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।